इन्वेस्टमेंट ड्रिवन बजट्स हैं, बिजनेस को बढ़ावा देने वाली बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने वाली बजट है। बट इनका रियल एस्टेट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हम बातें करेंगे अब। तो दोस्तों 5 अहम अनाउंसमेंट्स हैं जिसका रियल एस्टेट के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है। पहला है सिटी इकोनॉमिक रीजन्स की जो बात की गई थी, उसके अंदर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को हम प्रमोट करेंगे। वहां पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाएंगे, टाउनशिप बनाएंगे, इको पार्क्स बनाएंगे वहां पे। तो ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, जहां पर रिटेल्स बनेंगी, मॉल्स बनेंगी, तो एक डिमांड में बूस्ट आएगा। दूसरा है रीट मॉडल से कमर्शियल रियल एस्टेट को बूस्ट देना। जैसा कि हमने देखा, गवर्नमेंट अपने लैंड को मोनेटाइज करने की बात कर रही है रीट्स के थ्रू, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो कमर्शियल रियल एस्टेट है उसको बढ़ावा दिखेगा। तीसरा अनाउंसमेंट जो कि डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा रियल एस्टेट को, वो है रेल एंड रोड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जो बात की गई है। जैसे नए फ्रेट कॉरिडोर्स की बात की जा रही हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बूस्ट करने की बात की जा रही हो, उसके तहत जहाँ जहाँ से भी वो सड़कें गुजरेंगी, जहाँ जहाँ से भी वो फ्रेट कॉरिडोर गुजरेगा, उन सिटीज़ में आपको नए टाउनशिप्स में देखने को मिलेंगी, नए कमर्शियल एक्टिविटीज देखने को मिलेगा। तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट क्रिएट करेगा रियल एस्टेट के ऊपर। चौथी अनाउंसमेंट थी मैन्युफैक्चरिंग पुश को लेकर। अगर हम बात करें नए माइनिंग बेल्ट बनाने की, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, या फिर सेमीकंडक्टर की जो फैक्ट्रीज है उसको लगाने की, तो जहाँ जहाँ पे भी ये डेवलपमेंट होगी, वहाँ वहाँ के हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, कमर्शियल को बढ़ावा मिलेगा, और नए इकोसिस्टम डेवलप होते हुए हम देखेंगे। और पांचवा ऑफ कोर्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात थी, जहाँ पे भारत ट्रेड डॉट नेट की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे ही हम बात करते हैं तो ओवरऑल इकोसिस्टम को बूस्ट मिलता है, तो रियल एस्टेट को अपने आप उससे फायदा होता है।